Hello students, I am Ajay sir from Horizon Care Institute Physics faculty and this is your lecture number 4 from the chapter Work, Power and Energy। चलिए बच्चे, आज के असाइनमेंट में हमें कुछ क्वेश्चंस इस तरह के मिलेंगे कि वर्क डन का नेचर बताना है कि वर्क डन कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है और कब जीरो होगा। ओके, तो बच्चे वर्क डन कैन बी आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ओवरऑल ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के जो डायरेक्शन रिलेशन है उसी के बिहाफ पे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन हमारे पास होता है। और बच्चे आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। नाउ वर्क डन आपका बच्चे पॉजिटिव भी हो सकता था, वर्क डन आपका जीरो भी हो सकता है, वर्क डन आपका नेगेटिव भी हो सकता है। वर्क डन कब पॉजिटिव होगा उसको पहले समझते हैं बच्चे। मान लीजिए आपके हाथ में कोई बॉल थी, उस बॉल को आपने ऊपर की ओर फेंका, तो आपने बॉल ऊपर की ओर फेंकी तो आपने एक फोर्स लगाया। आपका फोर्स कहाँ है? ऊपर की ओर है। ओके, और ये बॉल किधर की ओर जा रही है? इसका डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो भी ऊपर की ओर है। तो मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर पैरेलल है। फोर्स कौन सा है यहाँ पे? यहाँ पे आपके द्वारा लगाया हुआ फोर्स है। ओके, तो जिस वक्त पैरेलल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल हो जाते हैं उस वक्त वर्क डन पॉजिटिव होता है। ओके, तो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। एग्जांपल में मैंने आपको समझा दिया है इसका, ठीक है। तो ओवरऑल हमने देखा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी अपवर्ड है, जो लड़के ने फोर्स लगाया वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल भी अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों अपवर्ड होने की वजह से पैरेलल हो गए, जिसकी वजह से वर्क डन कैसा होगा बच्चे? पॉजिटिव होगा। ना दूसरा है बच्चे वर्क डन कब जीरो होता है। वर्क डन जीरो होने के लिए भी दो कंडीशंस, मतलब दो सिचुएशंस हो सकती हैं। दो अलग अलग तरीके से वर्क डन जीरो बनाया जा सकता है। मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और ये दीवार है, आप दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं। आप बहुत देर से दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो दीवार है, वॉल जो है, वो तो डिस्प्लेस भी नहीं हुई, जरा सी भी नहीं हिली है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वॉल इज जीरो। ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वॉल इज जीरो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चे? जीरो हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और इंटू कॉस थीटा। ओके, आई होप आपको पता होगा बच्चे कॉस थीटा मतलब क्या है। यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए इधर है, मान लीजिए फोर्स ऐसे लगा हुआ है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं थीटा। ओके, तो यहाँ पे आपका जो वर्क डन है बच्चे, यहाँ पर वर्क डन यहाँ पर कितना होगा? इस मैन के द्वारा वर्क डन यहाँ पर जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये इस वॉल को हिला नहीं पाया। ओके, एक सिचुएशन तो ये थी। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हो। लेट्स सी दिस एग्जांपल। मान लीजिए ये एक ब्लॉक है। ब्लॉक मतलब कोई भी, मान लीजिए एक आपके पास स्टोन है या बुक है, कुछ भी है, तो इसका अपना खुद का वेट होगा। वेट किधर की ओर होता है बच्चे? हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो mg इसका वेट हो गया। ओके, अच्छा वेट क्या है बच्चे? वेट भी फोर्स है, इस चीज को ध्यान रखें। वेट कोई अलग चीज नहीं है, वेट भी फोर्स है। ओके, तो वेट यहाँ पर है। लेट्स से ये जो ब्लॉक है ये आगे की ओर जा रहा है ऐसे, तो हम देखेंगे वेट और ब्लॉक के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो वेट और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना बच्चे? 90 डिग्री। तो इस सिचुएशन में वर्क डन बाय दिस वेट इज जीरो। ओके, तो वर्क डन दो कंडीशन में जीरो हो सकते हैं, या तो बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं हो रही हो तब भी वर्क डन जीरो हो सकता है, या फिर बॉडी डिस्प्लेस हो रही है और फोर्स उसके परपेंडिकुलर लगा हो। जैसे बॉडी यहाँ पे डिस्प्लेस हो रही है इस डायरेक्शन में और फोर्स हमारा जो लगा हुआ है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर सिचुएशन में भी वर्क डन जीरो होता है। नाउ तीसरा बच्चे, वर्क डन कब नेगेटिव होता है? वर्क डन जब नेगेटिव होगा जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अपोजिट डायरेक्शन में देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंका, तो लड़के ने जो फोर्स लगाया ऊपर की ओर लगाया, लेकिन अगर जो इसी ऊपर जाते हुए बॉल को मैं दूसरे परसेप्शन से देखूं, मतलब यहाँ पे अगर जो मैं देखूंगा कि ग्रेविटी का जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लगती है, चाहे बॉल ऊपर जाए या नीचे जाए, कहीं पर भी हो, ग्रेविटी का जो फोर्स होता है वो हमेशा नीचे की ओर होता है। ओके, और बॉडी कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। देखें यहाँ पे
यहाँ पे मान लीजिए इस सिचुएशन को अगर मैं देखता हूँ बॉल यहाँ पर आ गई तो ये ऊपर जा रही है, तो अगर जो इस सिचुएशन को मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो देखिए यहाँ पे बॉल ऊपर जा रही है और ग्रेविटी कहाँ है, नीचे की ओर लग रही है, तो दोनों क्या हो गए बच्चे, अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ग्रेविटी फोर्स कहाँ है बच्चे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल कहाँ है बच्चे, अपर डायरेक्शन में लग रही है। ओके, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एंटी पैरेलल हो गई है। एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल का मतलब होता है, पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन और एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे वर्क डन कैसा होगा बच्चे, नेगेटिव होगा। थैंक यू।